हाई ऑक्टेन के 1 लीटर पर पेट्रोलियम लेवी में 200% इजाफा, लेवी 100 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल के हवाले से अहम फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी बढ़नी चाहिए। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक आवाम को इस बचत से रिलीफ दिया जाएगा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का कोई बहरान नहीं। पेट्रोल, डीजल, LPG की बिला तातुल फरामी जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपये का बोझ खुद बर्दाश्त किया। वसाइल लामहदूद नहीं, आवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए इक़दाम जारी। टारगेटेड रिलीफ की जानिब जाएंगे। हदफ मुस्तहिक तबका। अप्रैल तक सप्लाई चेन की सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुनिया में तेल का बहरान चल रहा है। हमें नहीं पता मशरक़ वस्ता में जंग कितनी देर चलेगी। खित्ते में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत पर गहरा असर पड़ा है। वज़ीर आज़म ने तवानाई बहरान से मुतालिक फैसले किए। अमेरिका का आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुस्तहकम करने के लिए अहम इकदाम। ईरानी तेल पर पाबंदियां 30 दिन के लिए ख़त्म कर दी। सिर्फ समंदर में पहले से मौजूद तेल की तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त होगी। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना का आलमी मार्केट में ईरानी तेल जारी करने का ऐलान। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ज़ाना के मुताबिक ईरानी तेल के फ़रोग़ के लिए कलीलुल मुद्दती इजाज़तनामा जारी कर दिया गया। तकरीबन 140 मिलियन बैरल तेल आलमी मार्केट में शामिल किया जाएगा, जिससे सप्लाई पर आरजी दबाव को दूर करने में मदद मिलेगी। ईरान का अमेरिका के एक और तैयारे को तबाह करने का दावा। अमेरिका के लड़ाका तैयारे F-5 को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने F-15 को गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान से सब्र तहम्मुल की तवक्को रखना बेईमानी है। जिन्होंने जंग मुसल्लत की उन्हें ही इसे रोकना होगा। ईरान के जवाबी हमलों से इसराइली वज़ीर आज़म परेशान। सोशल मीडिया बयान में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल वक्त है। इसके बावजूद हम दुश्मनों पर हमले जारी रखेंगे। यह हमारे मुस्तकबिल की जंग है। बरतानिया ने ईरान की जानिब से लंदन पर मिसाइल दागने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर हाउसिंग स्टीव मार्क वार्ड्रेट के मुताबिक इसराइली दावे की कोई तस्दीकशुदा तशख़ीस मौजूद नहीं। बरतानिया की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं और इसे मुकम्मल महफूज रखेंगे। ये भी कहा कि बरतानिया मगरबी एशिया में ईरान से मुतल्लिक जारी तनाज़े में शामिल नहीं होगा। ईरान ने रियाज पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक रियाज पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। 1 मिसाइल तबाह जबकि 2 बैलिस्टिक मिसाइल गैर आबाद इलाके में गिरे। सऊदी वज़ारत दिफा का मशरक़ी सूबे में 5 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कशीदा हालात के बाद सऊदी अरब का ईरान के सिफारती मिशन से मुताल्लिक़ बड़ा फैसला। ईरानी सफारतकारों को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरानी सफारत खाने के मिलिट्री अताशी, मुअव्विन और 3 दीगर एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। सऊदी हुकाम का कहना है कि इन लोगों को यहाँ मज़ीद क़याम की इजाज़त नहीं। ईरान ने सऊदी अरब, खलीज ताउन काउंसिल और अरब और इस्लामी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। आप हमारे भाई हैं, हमारा आपसे किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं। ईरानी सदर का इस्लामी ममालिक और हमसायों के नाम पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हमारे दरमियान इख्तिलाफात से सिर्फ सयूनी रियासत ही फ़ायदा उठा रही है। अल्लाह ताला हमें ताकत और इत्तेहाद अता फरमाए। G7 ममालिक की ईरान हमलों की मज़म्मत। इलाकाई शराकतदारों की हिमायत का ऐलान। ईरान की जानिब से शहरियों और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिए। G7 ममालिक का ईरान से हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा। और ईरान माबैन पैगामात का बिलवास्ता तबादला भी जारी है। अमरीकी वेबसाइट का दावा। वेबसाइट ने लिखा कि अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत खत्म हो चुकी, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया भी दोनों मुल्कों में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमरीका ईरान से यूरेनियम अफजुदगी मुकम्मल खत्म, 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा भी चाहता है, जबकि ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अगर अमरीका ईरान के मुंजमद असासे उसे वापस कर दे तो ईरान का हर्जाने का मुतालबा पूरा हो सकता है।
बहरीन पर 9 मार्च को हमले किसने किए? बरतानवी खबर एजेंसी के तहलका खेस इंकशाफात। बहरीन पर हमलों में अमरीकी पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल हुए। मिसाइल तकरीबन 7 किलोमीटर दूर से अमरीकी पैट्रियट बेड़े से दागे गए। पैट्रियट मिसाइल हमले में बहरीन में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, 32 अफराद जख्मी हुए। इसराइल की हिमायत पर भारत के खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासिर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियां भारतीय मईशत को ले डूबी। आबनाई हुर्मस बंदे से भारत में तवानाई की कीमतों में इजाफा और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी। भारतीय स्टॉक मार्केट 10% तक गिर चुकी। भारतीय सनतों को इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ग़िज़ाई मसनूआत तक नुकसान का खदशा। $50 अरब की बरामदात भी मुतासिर हो सकती हैं। PSL के मैचेस बगैर क्राउड के होंगे। इफ्तिताई तकरीब मनसूख। PSL 11 का 26 मार्च से ही आगाज होगा। लीग के तमाम मैचेस लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PSL हमारा इंटरनेशनल ब्रांड इनेकाद जरूर होगा। वज़ीर आज़म और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत हुई। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, हमारे इदारे अलर्ट हैं। हमें अपनी एजेंसीज पर पूरा यकीन है। एजेंसीज ने कई चीज़ों को होने से पहले ही रोक दिया। PSL के मैचेस सिर्फ 2 शहरों में होंगे। फैसलाबाद पेशावर के शायकीन से मैचेस की मेज़बानी वापस लेने पर माजरत चाहता हूँ। खित्ते की सूरत हाल बेहतर होने तक क्राउड को इजाज़त नहीं होगी। टिकट्स के पैसे वापस किए जाएंगे। फ्रेंचाइज का गेट मनी का नुकसान PCB पूरा करेगा। श्रीलंकन कप्तान दासिन शनका का जाती मसरूफियात के बायस PSL से दस्तबरदार। लाहौर कलंदर्स ने डैनियल सैमस को साइन कर लिया। ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर को दासिन शनाका की जगह शामिल किया गया। उधर दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर गैलन मैक्सवेल की PSL के इब्तिदाई मरहले में अदम दस्तयाबी। CEO हैदराबाद किंग्स मैन के मुताबिक मैक्सवेल खत्ते की सूरत हाल के बायस दूसरे मरहले में आएंगे। कतर का फौजी हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह। 3 तुर्क शहरियों समेत 7 अफराद जांबाग। हेलीकॉप्टर खलीजी रियासत के इलाकाई पानियों में हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था। कतरी और तुर्क वज़ारत दिफा ने हादसे की तस्दीक कर दी। अफगान तालिबान रजीम में 1 साल में 1186 अफराद को सरेआम कोड़े मारने का इंकशाफ। मार्च 2025 से मार्च 2026 के दौरान तालिबान ने 6 अफराद को सरेआम सजाए मौत दी। 8 माह के दौरान तकरीबन 100 ख़वातीन को सरेआम कोड़े मारे गए। आमू न्यूज़ रिपोर्ट में तहलका खेस इंकशाफात। काबुल, कंधार और हरात समेत मुल्क के तमाम सूबों में जिस्मानी सजाओं का सिलसिला जारी। खौस्त, बाखेस, फरा और नमरोज में हज़ारों अफराद के सामने सजाए मौत पर अमल दरामद किया जाता है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने सजाओं को बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। छोटी ईद की बड़ी खुशियां अपने अरूज पर। कल के मेहमान आज मेज़बान बनकर मोहब्बतों का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। घरों में रौनकें बरकरार। कहीं दावतों का एहतमाम तो कहीं पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़तों की बहार है। लजीज़ और चटपटे खानों की खुशबू हर सू फैली हुई है। अजीज़ व अकारिब की आमद, हंसी मजाक और खुशगपियों से महफिलें सजी हैं, जहां हर चेहरा मुस्कुराहटों से खिला हुआ है और ईद की खुशियां दिलों को करीब ला रही हैं। तफरीही मकामात, पार्कों और सियाहती जगहों पर भी गैर मामूली रश देखने में आ रहा है, जहां बच्चे और बड़े यकसा तौर पर खुशियों में मगन हैं। कहीं झूलों की गूंज तो कहीं कहकहों की बाज गश्त है। हर तरफ अला गुला, मौज मस्ती और रंगारंग मनाजिर ईद की खुशियों को दोबाला कर रहे हैं। ये दिन सिर्फ खुशियां मनाने का नहीं बल्कि अपनों के साथ वक्त गुजारने और यादगार लम्हात समेटने का हसीन मौका बन चुका है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ईद के दूसरे रोज़ खुली कचहरी। शहरों के मसाइल सुने, मौके पर ही अहकाम जारी किए। पाकिस्तान हाउस अपर डेरा बुगटी में मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात में कोहलू, बार खान और डेरा बुगटी के उम्मीदीन और शहरों की शिरकत। वज़ीर आला ने 5 घंटे से ज़ायद वक्त आवाम के दरमियान गुजारा। मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी कराई। उम्मीदीन का तरक्याती इक़दामात पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की साहबजादी मारवी खुर्शीद मलिक 39 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मारवी मलिक को दिमागी एम्बुलेंस के बायस तशवीशनाक हालत में कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मरहुमा की नमाज जनाजा आज DHA फ़ेज़ 8 कराची में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। मरहुमा की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की।